वेलकम बैक गाइस। आज का अपना टॉपिक है फ्रैंकेनस्टीन। ये एक नोवेल है जो कि मैरी शेले ने लिखी है। मैरी शेले ने लव मैरिज की थी पीवी शेले से, और पीवी शेले इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस नोवेलिस्ट है, ठीक है। और इस लिटरेचर का एक और नाम दिया गया था, टाइटल दिया गया था द मॉडर्न प्रोमेथेउ, ठीक है। तो अब स्टोरी अपनी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक रॉबर्ट वॉल्टन नाम का शिप कैप्टन होता है जो अपनी सिस्टर को लेटर लिख के बताता है। उसकी सिस्टर का नाम मैग्रेटे होता है। अपनी सिस्टर को लेटर लिख के बताता है कि उसने एक इंसान को रेस्क्यू किया है, जान बचाई है एक इंसान की। उसका नाम था विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। तो अब वो इंसान बोल रहा है कि तुम मुझसे मेरी स्टोरी सुन लो, ठीक है। तो वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो जनेवा का रहने वाला इंसान है। उसकी पूरी फैमिली स्विट्ज़रलैंड जनेवा में रहती थी। उसका पूरा बचपन वहीं बीता है, ठीक है। तो उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा काइंड थी। वो अडॉप्ट कर लेती थी लोगों को, ठीक है। जो अनाथ होते थे उनको अडॉप्ट कर लेती। उनमें से एक थी एलिजाबेथ, जो कि विक्टर की क्लोज फ्रेंड बनी बाद में। फिर उससे उसको प्यार भी हो गया, ठीक है। तो विक्टर के दो और लोग थे पसंदीदा लोग। एक जो उसका दोस्त था हेनरी, काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव था विक्टर के लिए। और दूसरा उसका भाई विलियम, ठीक है। तो जब विक्टर 17 ईयर्स का हुआ तो उसको पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। पर यूनिवर्सिटी जाने से पहले उसकी मम्मी की डेथ हो गई फीवर की वजह से, ठीक है। तो अब जब यूनिवर्सिटी में गया तो उसको नेचुरल फिलॉसफी, मतलब कि सीक्रेट ऑफ लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ कैसे बनती है, क्या हम भी लाइफ को जन्म दे सकते हैं, मतलब उन सब चीज़ों में उसे बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने क्या किया, उसने एक न्यू क्रिएचर बनाने की सोची, ठीक है। एक नोवल रेस बनाने की सोची, ठीक है। उसने क्या किया, जो डेड बॉडीज थी ह्यूमन की, उनसे बोन्स इकट्ठा की और उस बोन से एक क्रिएचर्स बनाया, ठीक है। जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। वो एक बहुत सुंदर सा क्रिएचर बनाना चाहता था पर उसका लुक बहुत हॉरिबल बन गया था, ठीक है। फिर बाद में थोड़े कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जो विलियम उसका भाई था उसका मर्डर हो जाता है, ठीक है। तो अब विक्टर के सामने वो क्रिएचर आ जाता है, ठीक है। तो विक्टर को समझ आ जाता है कि ये सी जो क्रिएचर मैंने बनाया उसी क्रिएचर ने मेरे भाई का मर्डर किया है। पर उसकी फैमिली को लगता है कि जो जस्टिन है, फैमिली के काम करने वाली एक लड़की है जिसको उनकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था काफ़ी टाइम पहले। तो फैमिली का पूरा शक उसी वर्कर पे जाता है कि भाई जस्टिन ने मारा है विलियम को। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, पर उस शक की वजह से फैमिली जस्टिन को मरवा देती है। अब ये होने के बाद विक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है कि मेरे क्रिएचर बनाने की वजह से उसकी जस्टिन की जान चली गई। मेरे क्रिएचर ने विलियम की जान ली पर उसका अंजाम जस्टिन पे आया और घर वालों ने जस्टिन को मार दिया, ठीक है। तो अब क्या है, विक्टर इस सबसे ओवरकम करने के लिए वेकेशन पे चला जाता है। तो उस वेकेशन पे मॉन्स्टर भी आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब मॉन्स्टर बोलता है, उसको रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मेरी स्टोरी सुनो, ठीक है। तो अब बोलता है कि मेरा जो है तुमने टेरिफाइंग लुक दिया है, इतना डेंजरस हॉरिबल लुक दिया है, उस वजह से सोसाइटी मुझे अडॉप्ट नहीं कर रही है। सोसाइटी में मैं जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मुझे मार मार के भगा देते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक जगह एक घर में, सुनसान सा घर था, उसमें छुपा रहा काफ़ी टाइम तक। मैंने विक्टर की जैकेट पहनी थी जिसमें मुझे 3 बुक मिली, उसमें 3 बुक थी, ठीक है। मैंने उस बुक से पढ़ी, उसको स्टडी किया और सोसाइटी के बारे में सीखा, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह सब जानी, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जो पूरी सोसाइटी है उसके लोग मुझे मेरे लुक्स की वजह से जज कर लेते हैं, कोई मेरा इनर कैरेक्टर नहीं देखता है, ठीक है। तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ठीक है। तो अब जो क्रिएचर है वो पूछता है, मॉन्स्टर पूछता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। और मैं अभी तुमसे कुछ ज़्यादा कह नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम खुद इतना ज़्यादा दुख में हो अपने भाई की मौत के। तुम मेरे लिए एक काम करो, एक फीमेल मॉन्स्टर बना दो। मैं बहुत अकेला हूँ यहाँ इस दुनिया में और कोई मेरे साथ नहीं देता, तो मुझसे ये दुनिया झिल नहीं रही, तो तुम मेरे लिए एक फीमेल मॉन्स्टर बना दो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वहाँ उसका विक्टर का पापा आ जाता है, विक्टर के फादर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम एलिजाबेथ से शादी कर लो। तो विक्टर बोलता है हाँ ठीक है, मैं एलिजाबेथ से शादी कर लूँगा, पर अभी मुझे इंग्लैंड जाना है कुछ काम से, ठीक है। तो वो इंग्लैंड चला जाता है। फिर वो एक आइलैंड पे चला जाता है जहाँ वो फीमेल मॉन्स्टर बना रहा होता है, ठीक है। पर वो सोचता है कि भाई अभी तो मैंने केवल एक मॉन्स्टर बनाया जिसने मेरे भाई को मार दिया। अगर मैं एक और फीमेल मॉन्स्टर बना दूँगा फिर वो लोग अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर वो सब इतना डेंजरस हो जाएगा कि कुछ भी कर सकते हैं फिर वो लोग, ठीक है। तो फिर उसको इस चीज़ का डर लगा, तो उसने जो फीमेल मॉन्स्टर बनाया था, जितना भी बना हुआ था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो अब ये सब देख के मॉन्स्टर बोलता है कि मैं तुमसे बदला लूँगा, ठीक है।
मैं तुमसे बदला लूँगा, तुम्हें तुम्हारी शादी की रात देखूँगा तब आके मिलूँगा, ओके। तो ऐसा बोल के वो चला जाता है वहाँ से, ठीक है। अब विक्टर क्या कर रहा होता है कि जो फीमेल मॉन्स्टर के पीसेस बचे होते हैं वो उसको समुद्र में फेंकने जाता है, ठीक है। जब फेंक के वापस आ रहा होता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। क्यों? हेनरी जो उसका दोस्त था, काफ़ी लविंग दोस्त था, उसके मर्डर के इंजाम में, ठीक है। फिर वो बेहोश हो जाता है ये सब सुन के, ठीक है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके पापा उसके साथ हैं, ठीक है, और उस पर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस लगे थे वो सब हटा दिए जाते हैं। विक्टर मैरिड एलिजाबेथ। अब क्या होता है कि विक्टर एलिजाबेथ से शादी कर लेता है, जैसा कि उस मॉन्स्टर ने बोला था कि मैं तुम्हारी शादी वाली रात आऊँगा, मिलूँगा तुमसे, ठीक है, तब देखूँगा तुम्हें। तो मॉन्स्टर आके क्या करता है, एलिजाबेथ को मार देता है। अब ये सब एलिजाबेथ की डेथ देख के उसके फादर भी मर जाते हैं। अब विक्टर का एक ही मोटिव रहता है कि अब मैं उस मॉन्स्टर को ढूंढूंगा और उससे बदला लूँगा, ठीक है। तो वो काफ़ी पहाड़ों में चला जाता है। तो क्या होता है, वहाँ ग्लेशियर्स थे काफ़ी ज़्यादा, तो ग्लेशियर्स में विक्टर दब गया, मतलब वहाँ पे थोड़ा भूकंप टाइप का आया, ग्लेशियर्स फिसले और विक्टर उसमें दब गया। तो अब जो रॉबर्ट था, जैसे कि अपन की स्टोरी स्टार्ट हुई थी, रॉबर्ट ने एक इंसान को रेस्क्यू किया था, तो रॉबर्ट उसको रेस्क्यू कर लेता है। फिर वो स्टोरी सुनाने के बाद विक्टर ख़त्म हो जाता है और फिर उस जो मॉन्स्टर होता है वो भी विक्टर के पास आता है और वहाँ बैठ के रोने लगता है, ठीक है। पर रॉबर्ट बोलता है अब क्या फ़ायदा रोने से, ठीक है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा मालिक मर गया, जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारी वजह से वही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये सब सुन के जो मॉन्स्टर है वो खुद को मार लेता है। तो यही अपनी स्टोरी थी। अब वो अपनी बहन को, सिस्टर को बताता है कि मैं अपनी शिप लेके गया था नॉर्थ पोल के लिए, पर नॉर्थ पोल तक तो नहीं पूछा, पर मैंने इस इंसान को रेस्क्यू कर लिया। दैट्स द स्टोरी।